अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड एंड बैड। दोस्तों, नेक शगुनी और बदशगुनी के वाकयात देखना और सुनना हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, बल्कि ये हमारी रूटीन में इस तरह बस चुके हैं कि हम किसी मामूल की तरह इन्हें भी निपटाए जाते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि तोहम परस्ती से पाकिस्तान और भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई तरक्की याफ्ता अक़वाम भी इस बिदअत से महफूज नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ममालिक में राइज तोहम परस्ती के बारे में बताऊंगी। चीन। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है चीन की। चीनी नए साल की आमद से एक दिन कबल अपने घर की सफाई कर लेते हैं, वरना चीनियों में कहा जाता है कि नए साल की रात झाड़ू लगाने से उस घर की खुशकिस्मती पर भी झाड़ू फिर जाती है। जापान। दोस्तों, दूसरे नंबर पे बात आती है जापान की। जापान तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में सबसे आगे है, मगर यहाँ तोहम परस्ती भी आम है। इनका एक आम अकीदा है कि अगर आपका गुजर किसी कब्रिस्तान से हो या आपके पास से कोई जनाजा गुजरे तो अपने दोनों हाथों के अंगूठों को फौरन अपनी जेबों में छुपा लें। इसके पीछे ये वजह बताई जाती है कि ऐसा करने से आपके वालिदैन किसी नागहानी हादसे या परेशानी से महफूज रहेंगे। तुर्की। दोस्तों, तुर्की अवाम सूरज ढलने के बाद च्युइंगम चबाने को मुर्दे का गोश्त चबाने जैसा समझती है। तुर्कियों का ये भी अकीदा है कि दो हमनाम आदमियों के बीच खड़ा होकर किसी चीज की ख्वाहिश करें तो वो जरूर पूरी होती है। वियतनाम। दोस्तों, दुनिया के तमाम तालिब इल्म इम्तिहानात के दिनों में कुछ तोहम परस्त हो ही जाते हैं, मगर वियतनाम के तुलबा उन सबसे एक कदम आगे हैं। ये लोग इम्तिहानात के मौसम में केला बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि इसका छिलका पिसलन का मौजब होता है और वियतनामी जुबान में लफ्ज पिसलन और नाकामी एक ही महीनों में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए वियतनामी तुलबा इस फल से इम्तिहानात के दिनों में मुकम्मल तौर पर परहेज करते हैं। और 5वें नंबर पे बात आती है लिथानिया की। दोस्तों, इस मुल्क में आपको कोई भी शख्स अपने घर के अंदर सीटी बजाता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि लिथानिया में ये माना जाता है कि इस तरह करने से आप अपने घर में आसेब और भूत प्रेत को दाखिले की दावत दे रहे होते हैं। ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील में घर के किसी कोने में किसी भी बर्तन में थोड़ा सा नमक रख दिया जाता है और ये समझा जाता है कि इस अमल से घर के अफराद के लिए खुशबख्ती आती है। और 7वें नंबर पे बात आती है यमन की। दोस्तों, यमन के लोगों का आम अकीदा है कि हवा में सिर्फ मुर्दा सांप उछालने से हामला खातून अपने बच्चे की जिन्स का अंदाजा उसकी पैदाइश से पहले लगा सकती है। अगर सांप उस खातून के पीछे गिरे तो ये लड़की की अलामत है, और अगर सांप सामने गिरे तो ये लड़की की अमानत समझा जाता है। यूरोप और अमेरिका। दोस्तों, बहुत से लोगों की मौजूदगी के बावजूद अगर अचानक खामोशी छा जाए तो माना जाता है कि वहाँ से किसी रूह या फरिश्ते का गुजर हो रहा है। अमरीकी इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि आईना हमारी रूह को कैद कर सकता है, यानी आईने में रूह को कैद कर लेने की ताकत होती है, इसलिए वो आईने के ज्यादा इस्तेमाल से भी परहेज करने की कोशिश करते हैं। वहाँ भेड़िए या उल्लू के बोलने को बुरा शगुन समझा जाता है। बरतानिया। दोस्तों, बरतानिया में एक मशहूर अकीदा है कि मरने के बाद अगर मकतूल को उसका कातिल छू ले तो मकतूल के जख्मों से फौरन खून बहने लगता है। अमरीकियों का ये भी मानना है कि अगर शहद की मक्खियों का गुच्छा किसी घर पर भुनभुनाए तो वो घर आग लगने से बहुत जल्द तबाह हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, कौवे की आवाज को ऑस्ट्रेलिया में मौत की खबर समझा जाता है, जबकि न्यूजीलैंड में कौवे की आवाज को शादी का पैगाम समझा जाता है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में कौवे की आवाज को मेहमान की आमद समझा जाता है। इसी तरह उल्लू को मगरिब में दानिशमंद और मशरिक में बेवकूफ ख्याल किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।